तो बच्चों केमिस्ट्री में हम लोग 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं. नाउ कमिंग टू 11th क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर का है. इस असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन. स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज 1.73 bm एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज 5.92. ठीक है, ये असर्शन है. तो इस असर्शन में हमें ये जस्टिफाई करना है कि क्या इनके स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट करेक्ट गिवन है. अगर करेक्ट गिवन है तो ये सही होगा और इनकरेक्ट है तो रॉन्ग हो जाएगा. अच्छा, रीजन में है इन बोथ द केसेस FeF +3 ऑक्सीडेशन नंबर. तो क्या इन दोनों में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है? चेक करते हैं. Fe का X प्लस साइनाइड होता है बेटा -1. 6 टर्म्स टाइम्स -1 इज इक्वल टू -3. तो X की वैल्यू +3 ऑक्सीडेशन नंबर है. और इस वाले कॉम्प्लेक्स में हमें सीधे डायरेक्टली चार्ज दिख रहा है. FeH2O6 H2O तो न्यूट्रल है और टोटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर +3 चार्ज है. इसका मतलब आयरन इसमें भी +3 में है. तो एक बात तो श्योर है कि रीजन करेक्ट है. नाउ कमिंग टू दिस कॉम्प्लेक्स. इस कॉम्प्लेक्स में 3d5 पैटर्न है, 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है SFL साइनाइड. और उसके प्रेजेंस में जब आप इसको फिल करेंगे तो ये होगा T2G ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 2,2,1 EG 0,0. यानी EG ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और T2G में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. और जब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 म्यू. स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है 1 × 1 + 2. ठीक है, ये 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने यूज किए हैं तो ये आ जाएगा √3 bm जो कि 1.73 bm है. नाउ कमिंग टू सेकंड कॉम्प्लेक्स. इस कॉम्प्लेक्स में 3d5 ही है लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है और इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे T2G 1,1,1 EG 1,1. 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 5 × 7 यानी √35 bm विच इज 5.92 bm. तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं. दोनों में ही कॉम्प्लेक्सेस में आयरन +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है. लेकिन क्या हमें यह बताया गया है कि जब दोनों में ही +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है तो ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट क्यों आया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट क्यों हुए? लिगेंड की स्ट्रेंथ की वजह से. और ये तो इसमें कहीं लिखा नहीं है. जब लिगेंड की स्ट्रेंथ के ऊपर कोई बात नहीं करी है तो रीजन करेक्ट तो है बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ गिवन असर्शन. गॉट इट? तो इसका आंसर होगा बोथ A and R करेक्ट बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. असर्शन रीजन बेस्ड ही है. रेडियस ऑफ H+ इज 1.5 × 10⁻³ pm पिकोमीटर. ठीक है ना. H+ की अगर हम बात करें तो H+ में कोई न्यूट्रॉन कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है. तो इसको हम प्रोटॉन ही कहते हैं. रीजन H+ कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. H+ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि इस पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसका साइज बहुत छोटा है और चार्ज है +1. तो जब भी ये किसी सॉल्वेंट में जाएगा उससे अट्रैक्शन फील करेगा. तो पानी में भी आने पर आपको पता होगा कि जब H+ को हम पानी में मिलाते हैं, खूब सारे पानी में, तो ये पानी के साथ H2O होल N+ यानी हाइड्रोनियम आयन बनाता है. हाइड्रोनियम आयन बनाता है. तो H+ किसी भी सॉल्वेंट में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, ये तो हमें पता चल गया. लेकिन असर्शन में लिखा है कि रेडियस ऑफ H+ इज दिस. H+ की रेडियस ये है. अब ये क्यों है? क्या इसके ऊपर रीजन में कोई बात की गई है? रीजन में तो सिर्फ ये लिखा है कि एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता. तो दोनों करेक्ट होने पर भी रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चों. कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम 13. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोलिब्डेनम इन अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट. अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का ये फॉर्मूला. अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की क्वालिटेटिव एनालिसिस में एक रिएजेंट है. फास्फोरस के PMO12O40. इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं NH4 थ्राइस. ज्यादा अच्छा क्लियर दिखाई देगा आपको. अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट PO4.12
MOO3। इससे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान से देखो, अमोनियम फॉस्फेट ये कंपाउंड अलग है और ये इसके साथ एक दूसरा कंपाउंड है MOO3 12 टाइम्स। तो आप इसको इंडिपेंडेंटली डिस्कस कर सकते हो MOO3 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम X मान लें 3 टाइम्स ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो X की वैल्यू आ गई बच्चे +6। यानी मोलिब्डेनम का ऑक्सीडेशन नंबर अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट में +6 है। इस फॉर्मूले से करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती, बट इससे करने पर सीधे हमें ये इंडिपेंडेंट कंपाउंड मिल गया, सिंपल सा MOO3 +6 ऑक्सीडेशन नंबर में। तो इसका आंसर होगा 6। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रेस्पेक्टिवली। एलिमेंट ध्यान से देखें तो समझ में आ जाएगा, F ब्लॉक का सवाल है। F ब्लॉक चैप्टर और F ब्लॉक में भी लेंथेनॉइड्स, यूरोपियम, सीरियम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। F ब्लॉक में कॉमन पॉइंट आता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर जो लेंथेनॉइड्स में होती है वो होती है +3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोई भी एलिमेंट लेंथेनॉइड सीरीज में किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर में हो उसकी टेंडेंसी रहेगी +3 में जाने की। ना यूरोपियन +2 अगर दिया हुआ है तो इसकी टेंडेंसी बेटा +3 में जाने की है। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, इसका मतलब दूसरों के लिए क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो यूरोपियम 2+ इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सीरियम 4+ भी +3 में जाएगा और इसका हो रहा है रिडक्शन, और इसलिए दूसरों के लिए क्या है, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसके लिए स्टेटमेंट ये है कि लेंथेनॉइड्स में द मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर इज +3। तो कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर +3 में जाएगी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यूरोपियम +2 गुड रिड्यूसिंग एजेंट और सीरियम 4+ इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग का। कुछ ऑक्साइड्स दिए हैं नाइट्रोजन के, इसको आप नाइट्रोजन फैमिली में भी डिस्कस कर सकते हैं। नाउ इसके कॉलम 2 में बॉन्ड्स बताए गए हैं, NON बॉन्ड, NN बॉन्ड, NN बॉन्ड। तो इनके लिए आपको मैचिंग करवानी है। ठीक है, देखिए N2O5 का ये स्ट्रक्चर है, इसमें NO बॉन्ड भी है और NON बॉन्ड भी है जो कि यहां पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा N2O में बेटा ये वाला बॉन्ड भी है और ये बॉन्ड भी है। NO बॉन्ड भी है NO में, जो कि राइट वाले कॉलम में है। देखो NO बॉन्ड की बात हो रही है और इसकी बॉन्ड की बात हो रही है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, N2O4। N2O4 में NO बॉन्ड है, ठीक है, NN बॉन्ड भी है और लास्ट वाले में NO बॉन्ड है NO2 में। तो अगर हम मैच करवाएं तो फर्स्ट वाले में हमें NON मिल रहा है और NO, ये दोनों बॉन्ड्स मिल रहे हैं, यानी फर्स्ट की जो मैचिंग होगी वो आएगी सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट की मैचिंग में ये दोनों है। नाउ सेकंड में आते हैं N2O। N2O में जो मैच हो रहा है वो हो रहा है थर्ड और फोर्थ। फोर्थ इसमें भी है। इसके बाद N2O4 में NN बॉन्ड भी है और NO बॉन्ड भी है, यानी N2O4 में मैचिंग होगी एक तो फर्स्ट NN बॉन्ड और फोर्थ NO बॉन्ड। और लास्ट वाले में अगर हम ध्यान से देखें NO2 में N डबल बॉन्ड O है इसके अकॉर्डिंग, यानी फोर्थ ऑप्शन इसमें है। तो इसके हिसाब से P में सेकेंड ऑप्शन आ रहा है, मैच कर रहा है, Q में थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, R में फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। अब ये एक ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने आपको ये बता दिए कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन जिस ऑप्शन में सही हैं, बच्चे अगर उसको सही करके आए हैं तो उनका आंसर करेक्ट है। ये टोटल 15 क्वेश्चंस हो गए।